मैं राम हूँ। ताड़का, मारीच और सुबाहु के वध के पश्चात अब हम मिथिला की ओर बढ़े, जहाँ मेरी नेति मेरा प्रतीक्षा कर रही थी, एक ऐसे रूप में जिसे मैं स्वयं भी नहीं जानता था। गुरु विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब हम जनकपुरी चलेंगे। वहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है और राजा जनक ने तुम्हारे दर्शन की इच्छा प्रकट की है। मैंने गुरु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। लक्ष्मण मेरे साथ थे, उनके नेत्रों में उत्साह था और मेरे हृदय में एक शांत जिज्ञासा। मिथिला की ओर यात्रा। हमने गंगा पार की। नदी की लहरें जैसे कोई गूढ़ रहस्य कह रही थीं। पक्षियों का कलरव, वनों की हरियाली और आकाश की नीलिमा, यह सब मेरे भीतर एक नई अनुभूति जगा रहे थे। लक्ष्मण बार बार मुझसे पूछते, भैया, यह जनकपुरी कैसी होगी? क्या वहां भी राक्षसों का भय है? मैं मुस्कुराकर कहता, नहीं लक्ष्मण, वहां केवल धर्म है और शायद कुछ ऐसा भी जो हमारे जीवन को बदल देगा। गुरु की रहस्यमय दृष्टि। गुरु विश्वामित्र मौन थे, परंतु उनकी दृष्टि में एक गूढ़ संकेत था। उन्होंने एक दिन कहा, राम, जनकपुरी में एक धनुष है, शिवजी का धनुष। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही उनकी पुत्री सीता का वरण करेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे भीतर कोई आकांक्षा नहीं थी। मैं केवल गुरु की सेवा में था और वही मेरा धर्म था। जनकपुरी का प्रथम दर्शन। जब हम जनकपुरी पहुंचे तो नगर की भव्यता देखकर मैं स्तब्ध रह गया। स्वर्ण जड़ित द्वार, पुष्पों से सजे मार्ग और नगरवासियों की आंखों में श्रद्धा, यह सब किसी दिव्य लोक का अनुभव कराता था। लोगों ने गुरु को प्रणाम किया। हमें कौतूहल से देखा। कुछ वृद्धजन बोले, ये वही हैं जिन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया है। मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम किया। मेरे लिए यह यश नहीं, केवल कर्तव्य की पूर्ति थी। राजा जनक से प्रथम भेंट। गुरु हमें लेकर जनक दरबार पहुंचे। राजा जनक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और विनम्र। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और हमें स्नेहपूर्वक देखा। उन्होंने पूछा, मुनिवर, ये दो तेजस्वी कुमार कौन हैं? गुरु ने उत्तर दिया, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये मेरे साथ यज्ञ की रक्षा हेतु आए हैं। जनक जी ने श्रद्धा से हमें देखा और कहा, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। जनकपुरी में निवास। हमें एक सुंदर आश्रम में ठहराया गया। वहां की वायु में शांति थी, परंतु उस शांति के भीतर एक प्रतीक्षा छिपी थी। मैं प्रतिदिन गुरु से धर्म, नीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा लेता। लक्ष्मण सदैव उत्साहित रहते, वे जनकपुरी के प्रत्येक दृश्य को कौतूहल से देखते। एक दिन गुरु ने कहा, राम, कल शिव धनुष का दर्शन होगा, तुम भी चलना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें मुनिवर। शिव धनुष का प्रथम दर्शन। अगले दिन हम जनक जी के राजमहल पहुंचे। सभा विशाल थी। बीच में रखा था शिवजी का धनुष। वह केवल एक शस्त्र नहीं था, वह एक प्रतीक था। धर्म, शक्ति और संयम का प्रतीक। जनक जी ने सभा को संबोधित किया। यह वही धनुष है जिसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करते समय धारण किया था। मेरी प्रतिज्ञा है, जो वीर इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। सभा में अनेक राजा उपस्थित थे, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। सीता का प्रथम संकेत। सभा में एक ओर स्त्रियों का मंडप था। वहां से एक दृष्टि बार बार मेरी ओर आ रही थी। वह सीता थीं। मैंने उन्हें पहली बार देखा। शांत, सौम्य और दिव्य। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, परंतु साथ ही एक मौन प्रार्थना भी। मेरे हृदय में एक हलचल सी हुई। यह कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। मैंने उस दिन केवल एक धनुष नहीं देखा, मैंने अपने जीवन की दिशा देखी। वह दृष्टि, वह सभा, वह मौन, सब कुछ मुझे एक ऐसे बंधन की ओर ले जा रहा था जो केवल विवाह नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और त्याग का संगम था। इस कथा से सीखें कि जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं मौन में जन्म लेती हैं। गुरु की आज्ञा में चलना ही आत्मबोध की ओर पहला कदम है। कभी कभी एक दृष्टि, एक संकेत जीवन की दिशा बदल देता है।